नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की नौकरी पूरी होने के बाद उन्हें गार्ड की नौकरी देने की बात कही है। बीजेपी ऑफिस में गार्ड रखने में उन्हें प्राथमिकता देंगे। नौकरी पूरी होने पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये बयान है कैलाश विजयवर्गीय का, जिसे बेहद ही शर्मनाक बयान कहा जा रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उन्हीं को मुबारक। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अग्निवीरों को गार्ड की नौकरी दूंगा। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी ऑफिस में गार्ड की नौकरी रखी जाएगी तो उसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख। और शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। शिवम, आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को, जिन्होंने अग्निवीरों के लिए जो बयान दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह जिस प्रकार से एक जो देश की सेना में अपनी सेवाएं देकर के आएगा जो नौजवान, उसके बारे में जिस प्रकार से चौकीदार की नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने आप दिखाता है कि आने वाले वक्त में अग्निवीरों का क्या स्तर होने जा रहा है, किस प्रकार से सरकार उनको ट्रीट करने वाली है। या इसी प्रकार का छलावे जैसी यह बात होगी, जैसे इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का किया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह भी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति, कुटिल राजनीति है, जिसके माध्यम से इस देश के युवाओं को और ज्यादा छलने का काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को अगर इतनी देश के युवाओं में एक प्रकार से जो भी इन्होंने बोला डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, तरह तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे देश के युवाओं में, उन चीजों की परवाह थी। इन्होंने अपने पुत्र आकाश विजयवर्गीय, जो कि एक बल्लावीर भी हैं, हमने देखा है कि वह किस प्रकार से उनके पास कौशल है लड़ाई लड़ने का, उनको उन्होंने सरहद पे देश की रक्षा करने क्यों नहीं भेज दिया? 4 वर्षों के लिए ट्रेनिंग करके आते और उसके आधार पे वो आज विधायक होते। लेकिन यह नेता, यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग देश के युवाओं के हक, उनकी जो आवाज है, उनकी जो मांगे हैं, उनको दबाते हुए इस प्रकार की बयानबाजी, निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। और जनता, आप चिंता मत करिए, आने वाले वक्त में जिस प्रकार से सड़कों पर उतर चुकी है, वह अपने आप में इनको, इस कानून को वापस लेने के विवश करेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है, कैलाश विजयवर्गीय जी पहले भी इस प्रकार के अमर्यादित और अशोभनीय बयान देश के सीमा सुरक्षा बलों के बारे में दे चुके हैं, और यह उसकी पुनरावृत्ति ही है। कैलाश विजयवर्गीय जी कहीं से भी इस देश के बारे में, इसके जो भी हमारी देश की संस्थाएं हैं, उनके ऊपर वह विश्वास नहीं जताते हैं। अब आप बताइए, कोई युवा जो 17-18 वर्ष की आयु में, जिसको अपना कैरियर निर्धारित करना है, जिस देश में आगे ले जाने का माध्यम बनेगा, वह 4 साल की नौकरी के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड बनने जाएगा? अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का क्या इस योजना के माध्यम से किस प्रकार की युवाओं को छला जाएगा, यह उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से हम लगातार उन्हें सम्मान देते हैं, अब तक भी सैनिकों को किस तरह सम्मान की नजरों से देखा जाता है, और उसके बाद उनके लिए इस तरह का बयान देना, ये वाकई शर्मनाक है। जी, और आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आज ये योजना लाए, और उसके 48 घंटे के भीतर ऑलरेडी 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और इस योजना को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, वह चाहे मंत्री हो, उनके जो भी एक प्रकार से नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग हों, स्टेट एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, वह इसको किसी सेल्समैन की बात बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए, कहा जा रहा है कि 25% आरक्षण इस संस्थान में नौकरी करने पर मिलेगा जब वह 4 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करके आएंगे, 10% इस संस्थान में मिलेगा। लेकिन उसमें उन्होंने जो नियम और शर्तें रखी है, जैसे
जैसे एक चतुर व्यापारी नहीं लिखता कि जब वह किसी चीज को उसको बेचना होता है कि अप टू 25% डिस्काउंट, और उस अप टू में भी आप 2% देंगे, 4% देंगे, 10% देंगे, 25% देंगे, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। जो प्रतिवर्ष 20,000 से ज्यादा नौकरियां सीमा सुरक्षा बलों में या फिर देश के जो अन्य भी सैन्य संस्थान है वहां मिलती थी, उसको घटा कर आज 4 वर्षों के लिए युवाओं को इस प्रकार से एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी पे रखा जा रहा है, और उसके बाद आप उनको खुला छोड़ देंगे वह जाएं। और इस जमाने में, इस विश्व में, ये एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वहां दर की ठोकरे खाने के लिए विवश हो। यह एक तरीके से आने वाले वक्त में हमारे देश के युवाओं के लिए बेहद गंभीर स्थिति उत्पन्न करने जा रहा है। और मुझे तो वह विनीत चौहान की पंक्तियां याद आती हैं कि यह बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए मिल जाएंगे तो उससे युवाओं के पास एक रकम आ जाएगी। तो आखिर शिवम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।